नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube परिवार उत्कर्ष क्लासेस में, जहां हम लोग कर रहे हैं 25 का पंच। तो चलिए अपना इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन होंगे। लेकिन उससे पहले जुड़ चुके हैं हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स, आतिफ, प्रथमेश, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राधे राधे। सभी लोग, जितने लोग जुड़ चुके हैं वो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। श्वेता जी, सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत। और इस सेशन में सबसे पहले आप लोगों के लिए कुछ पंक्तियां लेकर आए। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। और चलिए इसी मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। सभी लोग रेडी हैं? आज थोड़ा सा स्पीड में हम लोग चल रहे हैं, तो स्पीड में ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे और पोल वगैरह हम लोग आज कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज आपका जो आज इस त्योहार पर, इस त्योहार के उपलक्ष्य में बस हम लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, सीख लें, प्रश्न कर ले कि हाँ पढ़ाई से पीछे ना रहे। स्टेप हम लोग एक कदम हमेशा पढ़ाई के लिए हमेशा आगे रखें। तो आप सभी लोगों को ईद की, बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी शुभकामनाओं के साथ सब मिलजुल के अच्छे से बकरीद का मजा लीजिए। और उसके बाद कर लेंगे हम लोग ये क्लास रीजनिंग की करते हैं, और उसके बाद वापस से आप लोग अपने, हम लोग जो ये फेस्ट है वापस से एंजॉय करेंगे आप सभी लोग और हम भी, ठीक। तो देखिएगा आंसर इतनी देर में आप सब लोग जो भी करने लग गए। चलो भाई रुक जाओ, पहले इस प्रश्न को देख लें। टाइमर नहीं देंगे बच्चा, आज कोई पोल हम लोग कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, आज बिना पोल के हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हल्ला नहीं करिए कोई लोग भी, और ये कोई नहीं कहेगा कि मैम कमेंट क्यों नहीं पढ़ रही हैं, क्योंकि कल भी मैंने सैटरडे को भी कोई कमेंट आप लोगों का नहीं पढ़ा था, ठीक। चलो आ जाओ, देखते हैं। 5 नदियां हैं, ए बी से छोटी है, कह रहा है ए जो है बी से छोटी है मगर ई से लंबी है, सी सबसे लंबी है, डी बी से बहुत छोटी है मगर ए से कुछ लंबी है, सबसे छोटी नदी कौन है? तो हाँ भाई हाँ, सभी का आंसर करेक्ट आया हुआ है बेटा, आंसर डी हो जाएगा। सभी का आंसर सही है। अनुची जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। पिंकी बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो आ जाए, इसी के साथ मिसिंग नंबर का कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। छोटा सा ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, बताओ इसमें क्या किया जा सकता है। टाइम दे देंगे आप सभी लोगों को, जल्दी से सॉल्व कीजिए। 1 मिनट का टाइम आप सबके पास है। नमस्कार, गुड इवनिंग, जितने लोग अभी जुड़े हैं बच्चा सेशन को लाइक कर दीजिएगा। मोंटू जी सेशन को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार, बहुत बढ़िया। आतिफ, देखा जाए इस सेशन में, बहुत बढ़िया। तो भैया सभी लोगों का स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, जितने भी जुड़ चुके हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं बकरीद की, और बताना है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। भाई त्योहार का पर्व, जब त्योहार का वक्त होता है, पर्व होता है कोई, तो हम लोगों का दिल नहीं लगता है पढ़ने में। लगता है यार इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं, मस्ती करना है, खूब खाना है, पीना है, खूब घूमना है, फिरना है, तो कैसे पढ़ाई करे। लेकिन नहीं भैया, 1 घंटा तो निकालना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए। देखो यहाँ पे आंसर आना शुरू हो गया, बिल्कुल सही है। आ जाओ चेक करते हैं। 21 बेटा सबको जोड़ दें अगर, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई जिन्होंने भी लॉजिक बताया हुआ है। सभी को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 20, 4 2 6, 6 2 8, 80 10 100, और 100 में 3, 4 3 7 और 1 8 है ना। तो देखो भाई फिर से देख लेना। 1 मिनट, सॉरी, इसको फिर से अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 3 2 5 4 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, और सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 4 4 8 2 10 1 11। यानी सारी आउटर की संख्या को जोड़ दें तो मिड वाली संख्या मिल जाएगी। बिल्कुल सही आंसर कर रहा है बच्चा लोग, सबका आंसर सही है। कुछ बच्चे यहाँ पे जो गलत आंसर कर रहा हो, देखो भाई लॉजिक आराम से हो जाएगा यार। तो 12 + 23 + 34 और प्लस हम क्या कर देंगे यहाँ पर, x इक्वल टू क्या होना चाहिए? 114। तो 2 3 2 5 5 4 9 और 9 9 9 5 14, यानी कि टोटल 45 जोड़ देंगे तब 114 हमें देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सब लोगों का आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, है ना। आ जाओ यहाँ पर। अगेन एक क्वेश्चन हमारे पास मिसिंग नंबर से संबंधित है। कैसे किया जाए इस प्रश्न को, जल्दी से आंसर कीजिएगा। 1 मिनट का आपके सभी के पास टाइम है, मत परेशान होना। हाँ जी चिंटू जी, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही आ रहा है। वेल डन बच्चा, वेल डन। चलो नेहा जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। मनीष बहुत बढ़िया बच्चा, सभी का आंसर सही आ रहा है। अब बताओ इस प्रश्न का आंसर, ए बी सी या डी। देखा जाए
ठीक है, देखो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 और सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 313। चलो अब समझ में आया तो करके दिखाओ। अब समझ में आया? हाँ जी बच्चा, बिल्कुल सही बच्चा। अब बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो लाइक कर देना सेशन को, भूलना मत लाइक करना, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289 को जोड़ेंगे तो 514, तो 14 का स्क्वायर 196, 18 का स्क्वायर 324, 6 4 10 का 0, 3 1 4 1 5 आ जाएगा, है ना। 9 2 11, 3 1 4 1 5 यानी कि 520 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है आप सभी लोगों का। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बताओ भैया, ये भी मैट्रिक्स बोल लो या कुछ बोल लो, इसमें भी बताओ क्या आंसर हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मोंटू, आतिफ, प्रथमेश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चा। पिंकी, बहुत बढ़िया। ओके, देखा जाए बिल्कुल सही है। P और B दोनों को जोड़ दें तो 16 और 2 होता है 18 और 18 का आधा होता है 9 जो कि वैल्यू है I की। 15 7 कितना हो जाएगा 22, 22 का आधा हो जाएगा 11 और 11 वैल्यू होती है K की। इसी के साथ आ गए अगला प्रश्न, चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। चलो भाई, ये तो थोड़ा टिपिकल लग रहा है, 4 नंबर से जोड़ करके दिया गया है, ये थोड़ा टिपिकल लग रहा है। कैसे किया जाए इन प्रश्नों को। करेक्ट आंसर है बिल्कुल, वो तो आसान था, वो तो हम सब लोग कर सकते थे। यहां पे बताओ क्या आंसर होना चाहिए, सोचो। आसान लॉजिक है। अरे बाबा ध्यान देना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 72 हो जाएगा और इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 72 देखने को मिल रहा है। नीचे की दो संख्याओं का गुणा जो आ रहा है इज इक्वल टू होगा ऊपर वाली की दो संख्याओं का सम। तो यानी कि इन दोनों को जोड़ दे तो हो जाएगा 54। तो 3 में किस संख्या का गुणा कर दे कि 54 हो जाए। तो 18 दूना 36, 18 तिया 54। देखो भाई कितना धड़ल्ले से आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा देख करके। चलो आ जाओ अब इस प्रश्न को बताओ, इसमें आंसर क्या होना चाहिए। थोड़ा सा जूम कर देंगे नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो ये रहा प्रश्न। अब बताइएगा प्रश्न, यहां पर 108 है, 49 है, 40 है, 41 है। स्पीड एकदम बढ़िया है, स्पीड एकदम सही है, कोई हल्ला वल्ला मत करो, सिर्फ चुपचाप प्रश्न का आंसर करो। बातें कम, पढ़ाई ज्यादा करनी है हम सब लोगों को। तो नमस्कार बच्चा, जितने भी अभी जुड़े हैं गुड इवनिंग, उनको भी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बच्चा। सम्राट, हाँ जी भाई, देखो भाई यहाँ पे 108 में 41 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 149 हो जाएगा। और बच्चा 40 + 49 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 89 और इन दोनों को घटा देंगे तो 60 देखने को मिल जाएगा। बस लगा दो लॉजिक, मिल गया ना लॉजिक। अब लगाओ और बताओ आंसर क्या होगा। अब सोचो और आंसर क्या होगा, देखा जाए, सॉल्व किया जाए। बहुत बढ़िया, इतनी देर में आंसर आना जो शुरू हुआ है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 7 1 8, 180, 8 3 11 का 1, 3 2 5 और 1 6। ये घटाएंगे तो 9 और 1 10 का 0, है ना। 9 और 1 10 का 0, 6 1 7 और 1 8, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 119 आंसर आ जाएगा। लो भाई बिल्कुल सही है। थोड़ा सा स्पीड में चलते हुए इसको फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। 5 2 3 7, 5 6 1 4, 3 8 4 7। बीच में जो वैल्यू है बेटा 29 है, यहाँ पे बीच में 19 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब दिख रही है संख्याएं, चलो बताओ क्या हो जाएगा। दिख रही है संख्याएं, गुणा करो, गुणा करना है। यहाँ पर देखो 5 का गुणा 7 से करो कितना हो रहा है 35, 3 का गुणा 2 से करो कितना हो रहा है 6 और इनका डिफरेंस कितना हो रहा है 29। बस हो गया, बिल्कुल आने लगा आंसर, बहुत बढ़िया। तो 8 सते 56 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा। 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, आंसर कितना आ जाएगा 44। कितने लोगों का आंसर 44 आ रहा है, बहुत बढ़िया।
ये देखो धड़ाधड़ 44 44, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ एक और मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, एक और मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये तो एकदम साफ साफ दिख रहा होगा, फिर भी थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं आप लोगों के लिए, एकदम साफ साफ दिख रहा होगा, फिर भी थोड़ा सा जूम कर दिया है कि बताओ अब यहाँ पर हम क्या आंसर लगा सकते हैं। और ये तो आसान है, ये तो यूं निकल आएगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सारी संख्याओं का गुणा कर दिया गया है। क्या बात कही है, नमस्कार बेटा जी, नमस्कार। तो अनुची बच्चा देखो यहाँ पे 4 दूनी 8 तिहाई 12 12, 4 दूनी 8 8 तिहाई 24 तिया 72, तो 6 दूनी ये 20 का गुणा 6 से करेंगे 120 हो जाएगा, और 120 का गुणा फिर 6 से करेंगे तो 720 हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाहर की सारी संख्याओं का गुणा कर दिया गया है। अब आ जाओ यहाँ पे, अरे बाबा रे, फिर से बड़ा प्रश्न आ गया है। पोल नहीं देंगे बच्चा, आज पोल का खेल ही नहीं है, आज केवल हम लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हर चीज की हैबिट मत डाला करो, यूज टू मत हो जाया करो कि पोल होगा तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। मजा नहीं आ रहा है मैम, पोल चाहिए ही चाहिए, पोल के बिना दिल नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। ये आप किसी चीज के हैबिचुअल हो जाते हो तब होता है कि यार जब तक हम ना इंस्टाग्राम चला नहीं लेंगे तब तक दिल को सुकून नहीं मिलेगा, मजा नहीं आएगी, आराम नहीं मिलेगा। तो ये, या मैं उस दोस्त से बात ना कर लूं जब तक सुकून नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर है भाई, लॉजिक आना शुरू हो गया, आंसर सभी लोग आंसर करना शुरू कर दिए, बहुत बढ़िया। तो कभी किसी चीज को हैबिट में मत डालो कि पोल नहीं है तो अब हम नहीं कर पा रहे प्रश्न, हमें पोल चाहिए ही चाहिए, मजा नहीं आ रही है, हम क्लास नहीं करेंगे ना। हैबिट डालना किसी भी चीज की गलत होता है। हाँ स्टडी की हैबिट डालो, वो अच्छी हैबिट है। देखो 4 नवा 36 और 36 में 8 जोड़ा तो 44 है ना, तो 8 दूनी 16 में 4 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। बिल्कुल सही लॉजिक, बिल्कुल सही आंसर आप सब लोगों ने बताया हुआ है। अब हमसे कह रहा है यदि हरा का अर्थ लाल हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। चलो बताओ कैसा दिखाई देगा, सोचो और बताओ। आपसे अक्सर कहा है कि ऐसे प्रश्नों में लास्ट की लाइन देखी जाती है, स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। तो जो एकदम साफ आकाश होता है उसका रंग नीला होता है, और नीले का अर्थ यहाँ पे क्या दे रहा है, नारंगी। ऐसे प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते हैं, ना जाने कितनी बार समझाया है। चलो भाई अगर समझ में आ गया है तो इस प्रश्न का आंसर करो। लास्ट क्लास में एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था ना, तो होमवर्क का क्वेश्चन यहाँ पर ऐड नहीं करा पाए। क्यों नहीं ऐड करा पाए, क्योंकि भैया छुट्टी का दिन पड़ गया, स्टाफ सबका भाई सब त्योहार है, सभी लोग धूमधाम से मनाएंगे, सबके अंदर एक्साइटमेंट होती है, तो इस चक्कर में एक क्वेश्चन ऐड ऑन नहीं हो पाया। तो कोई नहीं, ट्यूसडे को हम उसे आपको यानी कि कल हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। आ जाओ, हालांकि कमेंट आप सब लोगों ने कर दिया था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से, लेकिन कमेंट के साथ हम कल बताएंगे। देखो फिर से लास्ट लाइन देखो, पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करते हैं, सब में देखो मैम बैग, बैग यूज करते हैं। बैग को किसमें कोड कर रहा है, बैग को ये शब्दकोश कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शब्दकोश। आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, शब्दकोश। और अब बताओ, फिर से एक और प्रश्न आ गया, चलो इसी स्पीड को मेंटेन करो। वेल डन बच्चा, बहुत बढ़िया तरीके से, हाँ जी विक्टर जी बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे, अब्दुल जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया पिंकी। अब बताओ यहां पर क्या आंसर होना चाहिए, हिना जल्दी 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 सोचो सोचो सोचो। हाँ जी, अपराधियों को कौन पकड़ेगा, अपराधियों को पुलिस पकड़ेगी। पुलिस को किसमें कोड कर रहा है, पुलिस को शिक्षक कहा जा रहा है, तो आंसर शिक्षक हो जाएगा। काम खत्म, बस बहुत बढ़िया। अब बताओ कि इस, हाँ ये बताओ यहाँ पे एक वर्ड है, इसके दूसरे दूसरे यानी कि टी, और पांचवे यानी कि ए, फिर छठे तो छठे यानी कि एम, और दसवें यानी कि ई को लेकर के कोई सार्थक शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। प्रश्न आसान कर दिया आप सब लोगों के लिए, यहां पे लिख दिया है, बताओ भाई। एनीवन
लिख दिया है अलग से, सोचना नहीं पड़ेगा। दूसरा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है और 10वां ये है। 6 7 8 9 10 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो दूसरा, पांचवा, छठा और 10वां। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बच्चा, जोरदार तालियां बजना चाहिए। एटलीस्ट हमने अगर लिख दिया तो आपने तुरंत आंसर कर दिया है ना। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, टीम। क्या कह सकते हैं, एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है टीम। और अगर टीम बन रहा है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या हो जा रहा है, उस शब्द का तीसरा अक्षर हो जा रहा है ए। MATE भी कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं, है ना। तो फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। हाँ कॉन्ट्राडिक्शन में जा सकता है, कोई बात नहीं, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन में जा सकता है। दो आंसर निकल के आ रहे हैं ना बच्चा। देखो, जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। एम बाईं ओर है ओके और दाईं ओर है पी के। एस बैठा है दाईं ओर और टी के, दाईं ओर टी के, परंतु बाईं ओर और है बेटा, और नहीं है। पी के बीच में कौन बैठा है, ये हर जगह और है, ठीक है। इन अ बर्थडे पार्टी 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ रो, एम इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ओ एंड ऑन द राइट ऑफ पी। ये है, चलो बताओ भाई। हाँ इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा, देखा जाए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ प्रश्न सॉल्व किया जाए। तो क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि एम बाईं ओर है ओके, ओके बाईं ओर है और दाईं ओर है पी के, तो पी के दाईं ओर है, ओके बाईं ओर है। उत्तर की डायरेक्शन मान के चलेंगे, भले हमको ना दी गई हो, ठीक। फिर कह रहा है एस बैठा है दाईं ओर टी के, किंतु बाईं ओर पी के बाईं ओर एस है, टी के दाईं ओर एस है। यही तो कह रहा है ना कि एस बैठा है टी के दाईं ओर टी के, किंतु बाईं ओर पी के, तो बीच में कौन बैठा है बेटा, बीच में पी बैठा है। सबका आंसर सही है, जितने लोगों ने पी आंसर लगाया है उनका आंसर एकदम करेक्ट है। आ जाइए यहाँ पे, गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं, तो ओ माय गॉड, ये तो लड़ाई लगवा देंगे प्रश्न में, गीता सीता और रीता के बीच। अरे भाई ये बहुत होता है, किसी लड़की को किसी से कम सुंदर और ज्यादा सुंदर बोल दो तो भयंकर लड़ाई हो जाती है। लड़की क्या, लड़कों में भी होता है कि तुमसे ज्यादा वो सुंदर दिख रहा है, और फिर देखो जो लड़ाई शुरू होती है, ठीक है। अच्छा चलो इस प्रश्न का आंसर करो सभी लोग, क्या हो सकता है, सोचो और बताओ। बिल्कुल सही आंसर आना शुरू हो गया है, बहुत बढ़िया बच्चा। आओ देखा जाए कैसे करना है, बहुत बढ़िया। तो हाँ भाई बिल्कुल सही है, गीता सीता से अधिक सुंदर है, गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है गीता। तो सीता रीता से ज्यादा सुंदर है, नहीं। सीता गीता जितनी सुंदर नहीं, सीता गीता जितनी सुंदर नहीं, ठीक है। गीता रीता से ज्यादा सुंदर है, नहीं। और रीता गीता जितनी सुंदर नहीं, तो बेटा हमारा आंसर क्या होगा, बी, सीता गीता जितनी सुंदर नहीं, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं इसी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पैंतालीस विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। जब दो और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे आ जाता है। ऐसे में क्या किया जाए? हाँ जी, बस थोड़ा सा दिक्कत हो गया था भैया, परेशान नहीं हो। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या करना है यहाँ पे। चलो, परेशान नहीं होने का। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया अच्छे से कि भैया सीता रीता से ज़्यादा सुंदर कैसे हो गई, है ना। सीता गीता जितनी सुंदर नहीं, ये तो निकल के आ रहा है। ठीक, फिर कह रहा है गीता रीता से ज़्यादा सुंदर है, तो गीता रीता से तो कम सुंदर है ना बेटा। रीता गीता जितनी सुंदर नहीं, अरे भाई रीता सबसे सुंदर है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। जब दो और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। तो उसका अंत से नया स्थान क्या है? 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जब दो, ओके, अब देखो 45 थे हमारे टोटल। कह रहा है जब दो बालक और प्रवेश लेते तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। पहले 20 था, अब 21 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा तो 21 हो जाएगा। तो उसका अंत से नया स्थान क्या होगा? तो बेटा 45 में दो ज्यादा, दो स्टूडेंट और आ गए ना, तो 47 हो गया। 47 में से 21 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 46। 46 कहाँ से हो जाएगा भाई? 45 47 में से 21 घटाओगे तो 46 आ जाएगा। ये कौन सी गणित होती है? ये तो दिमाग तुरंत क्लिक कर गया। तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 2 26, और 26 से एक ज्यादा आंसर 27। सबका आंसर सही है बच्चा, सबका आंसर सही है। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। तो कृष्ण का नीचे से स्थान क्या होगा, ये आप सब लोगों को बताना है। चलो बताओ इसका आंसर हम लोग क्या लगा दें? बोलो बोलो बोलो, परेशान नहीं हो, आंसर करो, फिर उसके बाद जाओ मस्ती करो, खूब खेलो कूदो, खूब जो मर्जी आए वो करना। ठीक, 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से स्थान कितना है? छठा है, और इनसे 7 स्थान नीचे हैं, कौन? कृष्णा। तो 6 और ये 7 मिला के कितना हो गया? 13। यानी ऊपर से कृष्णा 13 है, तो नीचे से कितना होगा? तो 13 में उतना जोड़ दो कि 35 से ज्यादा 36 हो जाए। तो कितना हो जाएगा मैम? 23, है ना। 13 में 23 जोड़ोगे या 35 में से 13 घटाओगे और कितना आएगा? 22 में 1 जोड़ेंगे 23, तब भी आंसर हो जाएगा। अब लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं और अंत से 19वीं है। लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वीं है और अंत से 20वीं है। दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं? बताओ भाई, दोनों लड़कियां, दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं? देखा जाए तो वीणा आरंभ से 12वीं है और अंत से 19वीं है, तो 12 से एक कम कितना? 11। 11 और 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यानी पहली पंक्ति में 30 बच्चे हैं और दूसरी पंक्ति में, अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14 और 20 है। तो 14 से एक कम 13, 13 और 20 कितना हो जाएगा? 13 और 20 हो जाएगा 33। 13 और 20 कितना हो जाएगा? 33, है ना। तो टोटल हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 63। उस पंक्ति में 30, इस पंक्ति में 33, टोटल मिला के कितनी? 63 गर्ल्स हैं। आगे आ जाते हैं इस प्रश्न की ओर। यदि राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना जितना मोहन नहीं, जितना मोहन है तो उतना नहीं जितना मोहन है, तो श्याम है क्या? बोलो भाई बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, बिल्कुल सही। यदि राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं जितना मोहन, अभी ऐसा प्रश्न किया था ना, तो बस, तो श्याम है, श्याम रमेश से निर्धन है? हाँ भाई हाँ। रमेश से धनवान है? नहीं। मोहन से निर्धन है? मोहन कहाँ पे है? अच्छा मोहन है भाई, मोहन है। राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं जितना मोहन। तो कह रहा है रमेश, तो श्याम रमेश से निर्धन है? हाँ। रमेश से धनवान है? नहीं। मोहन से निर्धन है? हाँ। मोहन से धनवान है? नहीं। तो राम राम राम
मोहन से निर्धन है, राम से, तो हम मोहन से ना कह के हम क्या राम लगा सकते हैं कि राम से धनवान। ना 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 ना, राम, रमेश से निर्धन है ना, रमेश से निर्धन, तो क्या रमेश से निर्धन लगा दे? अरे भाई रमेश कहाँ दिया है, दिया तो राम है ना, राम है, श्याम है, मोहन है, यानी कि भाई मोहन से निर्धन है। दो ऑप्शन एक साथ कैसे सही हो सकता है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा, मोहन से निर्धन है। और चलिए इसी के साथ 5 लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया, ले लिया हिस्सा, ठीक है। अरे भाई थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दे लो। सब लगातार कमेंट किए जा रहे हैं, आंसर किए जा रहे हैं, और उसमें से कुछ बच्चे हैं किट 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 किट। ठीक है, आज थोड़ा सा फोकस कर लो, जल्दी जल्दी क्लास हो जाएगी, जल्दी जल्दी फ्री हो जाओगे, मस्ती करना जा करके, है ना। राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद दौड़ को पूरा किया। आशीष ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद लेकिन संचित से पहले दौड़ को पूरा किया। दौड़ किसने पूरा किया? तो भैया ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले कौन दौड़ा है? गौरव। सबसे आगे कौन है? गौरव है, कि गौरव के बाद, तो गौरव सबसे आगे है ना, क्योंकि गौरव के बाद दौड़ को पूरा किया है किसने? आर ने, और आर कौन है? राज है ना, तो बेटा गौरव। 30 छात्रों के एक कतार में एक प्रश्न होमवर्क के लिए दिया है ना, और जो लास्ट क्लास में दिया था वो हम देखेंगे। 30 छात्रों की कतार में अंजू क्रम से 13वां है, तो बताइए अंत से उसका क्रम क्या होगा? क्या करना है ऐसे प्रश्न में? कुछ नहीं करना है। लास्ट की लाइन देखिए, ये 13वां है ना, 13 में ऐसा क्या जोड़ दे कि 30 से 1 ज़्यादा 31 हो जाए। 8 3 11 होता है, कहाँ दिया है? ऑप्शन बी। ये खड़ाक से आंसर करना है हम लोगों को, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोगों को सोचने नहीं है। एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे। चलो बताओ क्या आंसर होना चाहिए? हाँ, देखा जाए तो विजय विपिन से पीछे सुकुमार से आगे है, विपिन रवि से पीछे लेकिन विजय से आगे है। हाँ, तो विजय विपिन से पीछे परंतु विजय से, एक मिनट, विजय है, ठीक है बच्चा, ठीक है, विजय विपिन से पीछे हैं लेकिन सुकुमार से आगे। विपिन रवि से आगे हैं, यानी रवि यहां पर होगा। विपिन रवि से आगे पीछे हैं, लेकिन विजय से आगे, तो विजय से आगे हैं। नारायण बीच में है, इन सब में सबसे आगे कौन है? नारायण बीच में है, तो नारायण बीच में है, और नारायण कहीं भी हो बीच में हम क्या ही ध्यान देंगे? क्यों? क्योंकि सबसे आगे कौन है पूछा गया, और सबसे आगे आ गया है कि रवि सबसे आगे है। सब आंसर रवि 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 चिल्लाए पड़े, रवि रवि। अगर क्लास में कोई रवि होगा तो कहेगा भैया मैं यही हूँ, हल्ला काहे कर रहे हैं? हाँ मैं हूँ, बताओ। अच्छा देखो, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, ऐसा ही प्रश्न किया था ना शनिवार को, याद आया? साइमन खुद को मानेंगे, हम साइमन और हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, मेरे पिता की बहन मेरी क्या लगेगी? फुप्पो लगेगी ना। फुप्पो की पुत्री मेरी क्या लगेगी? फुप्पो की पुत्री मेरी कजिन लगेगी। तो वह महिला साइमन से कैसे संबंधित है? फुफेरी बहन, कजिन। आ गया आंसर। अभी हम लोगों ने सैटरडे को किया था। चलो, सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का, तो सी से कौन? चलो फटाफट से बता दो, ये भी जल्दी जल्दी से इसको भी बता दो, सारे के सारे। देखा जाए, हाँ जी बिल्कुल, सी माता है ए और बी की, और यदि डी पति है बी का, तो पूछ रहा है सी कौन है? डी की। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, सी डी की क्या लगेगी? क्योंकि सी माता है तो सी यहाँ पर सास लगेगी, काम खत्म। बहन होगा नहीं, बहन के लिए सेम जनरेशन होना चाहिए, माता चाची, और सास में से सास। ए की माँ बी की बहन और सी की बेटी है, डी बेटी है बी की और बहन है ई की, तो ई का सी से क्या संबंध है? बोलो क्या किया जा सकता है यहाँ पे? देखा जाए, चलो बहुत बढ़िया। ए की माँ बी की बहन है, ए की जो मम्मी है वो मम्मी बहन है बी की, और यही मम्मी सी की बेटी है, बी सी की बेटी है, डी बेटी है बी की, तो बी की बेटी हो गई डी, और जो डी है वो बहन है ई की। तो सी का ई से क्या संबंध है? सी पहली जनरेशन है, पहली जनरेशन वाले ग्रैंड पेरेंट लगते हैं। ग्रैंड पेरेंट कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन बी में।
ग्रैंड पेरेंट, तो हम क्यों ही ध्यान देंगे कि वो दादा है या दादी है, नाना है या नानी है, क्योंकि केवल बी में दिया है। चारों ऑप्शन में दादा दादी नाना नानी दिया होता तो ध्यान देना पड़ता, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। और यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, जितने लोगों ने आंसर किया है ये बताओ आपने कितना सही किया हुआ है, कितना आप सब लोगों ने सही किया हुआ है, बोलो भाई कितना सही किया हुआ है आप सब लोगों ने। किसने कितने कितने क्वेश्चन सही किए हैं? 25 में से कुछ ही क्वेश्चन गलत हुए होंगे। चलिए तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन्होंने 20-22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बहुत बढ़िया बच्चा। कई सारे लोगों का आंसर आ रहा है 23। ओके, बहुत बढ़िया। तो जिन्होंने 20-22, क्योंकि प्रश्न आसान थे, है ना, 23 तक भी जिन्होंने किया है, बहुत बढ़िया बच्चा। 18 सही करने वालों, ध्यान देना, 18 और 16 सही करने वाले जितने भी लोग हैं वो थोड़ा सा ध्यान दे लो भैया, क्योंकि आसान प्रश्नों में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, आसान प्रश्नों में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सही करना, और कोशिश करो कि सारे के सारे ही सही करने हैं। मिसिंग नंबर वगैरह एक मान सकते हैं कि भाई चलो फंस गए, गलत हो गया, लेकिन बाकी सब हमको आसान प्रश्नों में तो गड़बड़ करनी ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं, कदापि नहीं, घोर पाप लगेगा। सब हाँ बिल्कुल सही है बेटा, बहुत अच्छी बात है बच्चा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आप सब लोगों को एक ऑफर बता दें कि भैया शुरू हो चुकी है बिग समर सेल, जो कि मात्र कुछ दिनों के लिए है, 14 से 20 जून, सिर्फ 14 से 20 जून, जिसमें 2 दिन और भी निकल चुके हैं आप लोगों के। तो यदि अभी भी आपने कोई बैच नहीं लिया और आप तैयारी करना चाह रहे हो, आपने मन बनाया है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जॉब लेने के लिए, तो आजकल सेल्फ स्टडी से तो काम नहीं चलने वाला है कि सिर्फ सेल्फ स्टडी से काम चल जाए, कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती ही है। तो उत्कर्ष आपके लिए लेकर के आया है 90% का डिस्काउंट, यानी कि फ्लैट कह रहे, सॉरी, अप टू 90% डिस्काउंट तो बच्चा आपको मिल ही रहा है। सारे कोर्सेज में 90% का डिस्काउंट है, लेकिन उसी के साथ आपको एक्स्ट्रा 13 यानी कि 90% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद जब आप कोड लगाओगे, प्रोमो कोड, तो उसके बाद आपको 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चा। तो सभी लोग ध्यान रखो इस बात को कि आप जो भी बैच, जैसे कि बिहार कांस्टेबल की अगर हम बात कर ले, आप तैयारी कर रहे हो, तो वो बैच मात्र 180 रुपए का आपको पड़ रहा है, ज्यादा नहीं है ना। तो बहुत ही कम रेट में आपको यहाँ पे बैचेस देखने को मिल रहे हैं। तो आप उठाओ अपना पेन और कॉपी और देखो कि भैया आप कौन से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और उसके लिए कौन सा बैच है, और फटाक से वो बैच का परचेज करो। और हाँ, जिसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा उत्कर्ष ऐप, तो अगर उत्कर्ष ऐप डाउनलोड नहीं किया तो फटाक से जाकर के डाउनलोड करो, वहाँ चेक करो कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किस पे कितनी छूट है, और बस इस ऑफर का लाभ उठाओ। फिर मुलाकात करते हैं कल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।